वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। और आज के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ रीडिंग के लिए, वो है हमारी ड्रीम्स। तो जो भी आपकी ड्रीम्स है उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि वो फुलफ़िल होंगी या नहीं, कैसे फुलफ़िल होंगी। अभी हर इंसान के लिए अपनी एक अलग ड्रीम होती है। आपके लिए क्या होगी, ये किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए अपनी सक्सेस हो सकता है लाइफ का। और ये रीडिंग हम आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर से करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है तो 1 नंबर होगा, 10 है तो भी 1 नंबर होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो 6 नंबर होगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 24 है सो 2 + 4 6। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ समझो कि 30 है तो 3 नंबर होगा, तो आपको एडिशन करना है। तो ये रीडिंग को हमने 3 स्लॉट्स में डिवाइड किए। पहले हम 1, 5 और 7 के लिए करेंगे, फिर हम 2, 4, 8 के लिए करेंगे और फिर हम 3, 6, 9 के लिए करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और नीचे बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो सबसे पहले हम हमारे कार्ड शफल करेंगे। ये रीडिंग बहुत मज़ेदार होगी, आपको बहुत हेल्प होगी इस रीडिंग से, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। तो 1, 5, 7 जिनका भी नंबर है ये उनके लिए है। सबसे पहले तो हमने ये कार्ड्स ऑलरेडी पिक कर लिए। हम 1 बाय 1 इसको खोल के देखेंगे क्या है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये रीडिंग करने के लिए। तो बहुत सारे अलग अलग कार्ड्स है यहाँ पर, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो दोस्तों शुरू करते। बहुत मज़ेदार लग रहे हैं ये कार्ड्स। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये कार्ड्स देख पाए। तो ये जो भी आपकी ड्रीम्स है तो हम लोग इस कार्ड से चालू करेंगे। तो जो आपकी ड्रीम्स है वो ज़रूर फुलफ़िल होंगे। देखिए, जो भी आप सोचते हो और आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो वो होने के पूरे चांसेस है। खाली आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आप कितने हार्डवर्क और कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। उसके अलावा आपको इन चीज़ों पे भी ऊपर ध्यान देना है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देयर माइट बी पीपल जो सोचते हैं कि आप अच्छे इंसान हो या आप उतने अच्छे उनके लिए नहीं हो, या लोग आपके बारे में न्यूट्रल भी सोच सकते हैं। बट इन चीज़ों से आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। आपको आपका एफर्ट डालना है और ये डेफिनेटली आप एफर्ट डालोगे तो आप डेफिनेटली अच्छे पोजीशन पे पहुंचोगे। आपकी ड्रीम्स फुलफिल हो सकती है आपके एफर्ट से। टोटली आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है इस वक्त। तो आप इन चीज़ों को आपकी करंट सिचुएशन से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, अगर आप गवर्नमेंटल जॉब में है या रिलेटेड टू समवेयर जिसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, ये लीडरशिप स्किल जो आप में है वो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है लाइफ में और आपको आपके ड्रीम्स सक्सेसफुल करने के लिए ज़रूर हेल्प करेगी। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि आप किसी रिलेशनशिप में या किसी चीज़ में बंधे हुए हो। कोई चीज़ आपको हमेशा रोकती है। कभी कभी आप स्टेप लेना चाहते हो आपके ड्रीम्स के लिए, आप उनके लिए वर्क करना चाहते हो, बट कोई चीज़ आपको रोक के रखती है। आपको इन चीज़ से बाहर अगर निकलना है तो आपको खुद के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बाहर निकलूँगा या तो कैसे होगा, क्या होगा, तो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है वो आपके लिए सोचना है। आपको जो है आपके ड्रीम्स के लिए वर्क करना है। कहीं कहीं है कि इन चीज़ों की वजह से आपका एफर्ट कम हो जाता है। आप एफर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर दिख रहा है, आप करते भी हो, बट इन चीज़ों पे यहाँ पर कुछ कंडीशंस या सिचुएशंस की वजह से आप उतना एफर्ट कभी कभी नहीं डाल पाते। आपको लगता है आप ट्रैप हो चुके हो। अगर आपको कभी कभी डर लगता है कि ओके, अगर मैं अपना जॉब छोड़ के मुझे अगर बिजनेस करना है या किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो क्या वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी, क्या मैं उसमें कर पाऊँगा। और शायद ये सब थॉट्स आपको रोक के रखते हैं। तो आपको पहले इन थॉट्स को ओवरकम करना है। अगर आप इन थॉट्स को ओवरकम करोगे तो आप यहाँ पर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ओके, सो अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे
तो आपको फ्लो के साथ जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप फ्लो के साथ जाते हो तो आपको हमेशा मालूम है कि अगर आप चीज़ों को प्लान करते हो तो शायद उतनी अच्छे से कभी कभी नहीं हो पाती, तो आप फ्लो के साथ जाना ज़्यादा पसंद करते हो। और आपको मालूम है कि हाँ, आप जो भी सिचुएशन हो आप उसको संभालने की ताकत रखते हो, आप उसको कैसे भी पार कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रेडी हो सिचुएशन फेस करने के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए काम करने के लिए रेडी हो, सब कुछ रेडी है। सबको आपके माइंड में पॉजिटिविटी भी है उस चीज़ के लिए। बट कभी कभी ये जो यहाँ पर है, अगर हम इन 2 कार्ड्स को देखें तो आप में एबिलिटी है, आप में पावर है, आप में सब कुछ है, आप जानते हो चीज़ों को हैंडल करना, सब कुछ है। बट यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपके थॉट्स आपको काम नहीं करने देते, या आपकी जो सिचुएशन है, जो शायद आप जॉब में अटके हो या किसी रिलेशनशिप में अटक गए हो, या आपने किसी को कमिटमेंट दे दी और अभी आप वो तोड़ना नहीं चाहते, तो इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो और आपके ड्रीम्स में आपके एफर्ट्स उतने नहीं गिर रहे। तो अब अगर आप इसके लिए काम करोगे तो डेफिनेटली आपके यू विल मूव टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो, उनको अचीव कर सकते हो। अचीवमेंट तो दिख रही है, एफर्ट्स, आपको जो माइंड गेम है आपका, जो आपका माइंड ब्लॉकेज है, या आप जिस चीज़ में अटके हुए हो उससे आपको बाहर निकलना है। अभी वो आपकी करंट लाइफ के साथ रिलेट करो कि आप किस चीज़ में अटके हो या क्या चीज़ आपको लाइफ में रोक रही है, वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से मालूम है। और कभी कभी आप उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव भी हो जाते हो उन चीज़ों के बारे में। तो ये चीज़ आपको रोक रही है इस वक्त। अगर हम इन 3 कार्ड्स को एक तरफ करें और आगे चौथे कार्ड को देखें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो मनी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, सो अगर जैसे आप सो यू माइट बी, अगर आप एक यंगस्टर है और अगर आपको आपका ड्रीम परस्यू करना है तो ये आपके लिए बहुत सही वक्त है। अगर आपका एज 21 के आसपास है या 21 के नीचे है, एंड आपको जो भी आप दिल से करना चाहते हो, जैसे कुछ भी हो गया लाइफ में, ड्राइंग करना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, आप शेफ़ बनना चाहते हो, या आपका जो भी स्किल है आप वो यूज़ करोगे। आप अगर स्टार्टअप, आपके लिए बहुत एक अच्छा चांस भी है कि अगर आप यहाँ पर आपकी ड्रीम की तरफ कुछ करोगे, उसके लिए काम करोगे, तो आगे जाके आप ज़रूर आपकी ड्रीम को अचीव कर सकते हो। यहाँ पर ज़रूर दिख रहा है और आपके में वो ताकत भी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर वो ताकत भी है अचीव करने की यहाँ पर। तो अगर हम इस तरफ जाए तो आप लोगों को, आपके साथ जो लोग हैं, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोग आपको एक अच्छे नज़र से देखते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, एक एक टाइप का अलग रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो जो आपका ड्रीम होगा ना, उसमें बहुत सारा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, लोगों के साथ आप शेयर करो वो ड्रीम। सो अगर आप घर ले रहे हो तो आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को एक साथ ला के अपना ड्रीम शेयर कर रहे हो, लोगों के साथ अपना ड्रीम शेयर कर रहे हो, लोग आपको ड्रीम अचीव करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आपको फैमिली सपोर्ट ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। अगर आप आपका ड्रीम अपने फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो तो आपको फैमिली सपोर्ट ज़रूर मिल सकता है यहाँ पर। फैमिली सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट ज़रूर आपको मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस कार्ड को, तो आप खुश रहोगे, आपकी ड्रीम्स की तरफ काम करोगे तो खुश रहोगे और उनको अचीव कर पाओगे। देखिए, कार्ड बहुत अहमियत रखता है आपकी ड्रीम्स के लिए। ये आप इंसान को देख सकते हो, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, ये इनके पीछे कप्स है। तो ये बहुत आपको हैप्पीनेस देता है, ये बहुत आपको सेटिस्फैक्शन देगा लाइफ में। आपके ड्रीम्स के लिए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप उनको एक ना एक दिन ज़रूर अचीव करोगे। आने वाले टाइम में आप उसको ज़रूर अचीव करोगे और आपको वो बहुत हैप्पीनेस भी देगा। और यही आपका एक प्रोफेशन और यही एक रिलेशनशिप आप बिल्ड करते जाओगे लोगों के साथ, जैसे आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करोगे। और अगर यहाँ पर देखें तो एट द एंड आपका जो ड्रीम है वो एक फैमिली के लिए हो सकता है। जो आपका ड्रीम है आपकी फैमिली को खुश रख सकता है। अगर आप आपके ड्रीम पे काम करोगे तो आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली खुश रहेगी। तो और देखिए, सक्सेस की बात अगर हम करें आपके ड्रीम्स में, तो डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ सक्सेस, बहुत सारा सक्सेस है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच सकते हो। तो अगर आपका एम है गवर्नमेंटल जॉब या ऐसे कोई अगर आपको जज बनना है या ऐसे किसी चीज़ में जाना है, या आप में डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत बढ़िया है, जो लोगों के लिए लोगों के लिए बहुत अहमियत रखती है आजकल। तो आप में डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है। आप
जानते हो फ्लो के साथ कैसे जाना है, जो सिचुएशन आएगी आप उसको फेस करने की आप में ताकत है, आपके ड्रीम्स अचीव होंगे डेफिनेटली। आप ये देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आप हो, अगर हम इन सभी कार्ड्स को अगर एक दूसरे से कंपेयर करें तो ये आप हो जो अपने ड्रीम्स को अचीव कर चुके हो। ये फ्यूचर की बात है, जो ये आप हो, आपके ड्रीम्स अचीव हो चुके हैं, आपके हाथ में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप ड्रीम करते हो। मेरे हिसाब से जिनका बर्थ डेट है 1, 5 और 7, उनके ड्रीम्स काफ़ी बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं लाइफ में। तो ये आप हो, ये आप अचीव कर रहे हो, आपके पास, आपको मालूम है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, आप ये सब करके खुश हो, आपकी फैमिली हैप्पी है, लोग आपके साथ हैप्पी है, सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेशंस हो रहा है घर पे। बट करंट सिचुएशन में अगर हम देखें तो आपको ट्रैप्ड फील होता है, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इस वक्त अगर आप फील कर रहे हो ट्रैप्ड है, मैं ये डिसीजन ले पाऊँगा, तो एक बहुत बढ़िया डिसीजन आप ले सकते हो अपने लाइफ के लिए इस वक्त, लाइफ में आपके ड्रीम्स के लिए काम करने के लिए, मूव ऑन करने के लिए लाइफ में। तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी ये। एंड यही एक ओवरऑल रीडिंग अगर हम बोल सकते हैं 1, 5 और 7 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है। और ये तो फिर आई होप आपको ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी हो और आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिला हो इस रीडिंग में से। तो आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाए लाइफ में, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव हो जाए इस रीडिंग से। सो दैट वो मेरा एम है। तो ये है, आपकी ड्रीम ज़रूर फुलफ़िल होंगी। आपको करंट इससे बाहर निकलना है, करंट जिस ट्रैप में, जिस चीज़ में आप अटके हुए उससे बाहर निकलना है, क्योंकि जैसे आप बाहर निकलोगे, आप चैलेंजेस आएंगी, आप उसको फेस करोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, लोग आपके साथ रहेंगे, आप खुश रहोगे, आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, बहुत खुश रहेगी। सो ये है 1, 5 और 7 के लिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले नंबर्स के लिए। तो हमारे अगले नंबर्स है 3, 6 और 9, ये हमारे अगले नंबर्स है। तो अभी हम इनके लिए कार्ड शफल करते हैं आपके लिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 6 और 9, हम कार्ड शफल कर रहे। तो हमने कार्ड शफल कर दिए। बेसिकली आई फील जो भी कार्ड्स आते हैं मैं अपने इंट्यूशन से उन्हें निकालने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने निकाल रखे ये कार्ड्स। सो वील ओपन इट 1 बाय 1, एक एक करके खोलेंगे इनको, थोड़ा सा सेग्रीगेट करेंगे इनको, फिर हमारी रीडिंग चालू करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, इन 2 कार्ड्स को ऐसे रखूँगा। ओके, सो दोस्तों चालू करते हैं अभी रीडिंग। 3, 6 और 9 ध्यान से सुनिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 3, 6 और 9 उनके लिए है। तो अगर हम बात करें 3, 6 और 9 इन लोगों की, तो आप लोग जो है वो आप जो अचीव करना चाहते हो लाइफ में, ये आप हो। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो यहाँ पर, ये और ये 2 आपको रिप्लिकेट करता है, 1, 2 और यहाँ पर 3। तो ये आपके जो है, देखिए आपके पास पैसा तो है फॉर श्योर, बट हम लोग एक एक करके चालू करते हैं यहाँ से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, या आप जो सोचते हो, तो लोग उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करते ज़्यादा। तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। और आप एक जर्नी हो, आपकी एक जर्नी है आपके जो ड्रीम्स है उसके लिए। और वो आपको ड्रीम्स, वो जो आपकी ड्रीम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको घर लेना है, तो वो घर लेने के पहले की जो जर्नी है, जो आप पैसे सेव कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, 10 जगह घूम रहे हो, वो जर्नी आप बहुत एंजॉय करोगे। वो जर्नी भी आप एंजॉय करना चाहते हो उस सक्सेस के साथ। तो ये एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, आपको लोगों से वाइज रहना है। जिन लोगों को भी आप आपके ड्रीम्स के लिए अप्रोच करते हो, या अगर आपको कुछ भी करना है, आप उनको अप्रोच करते हो, तो आपको लोगों से थोड़ा वाइज रहना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, तो होप बहुत है उस चीज़ में,
बट येस यू हैव टू बी वाइज, आपको वाइज रहना है। कोई भी आप चीज़ कर रहे हो उसके नीचे का ईच एंड एवरी डिटेल आपको जानना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ड्रीम है ट्रैवल करना है, अगर इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, ये एक एग्जांपल है। तो क्योंकि यहाँ पर दिखता है कि आपको शायद ट्रैवल करना पसंद है और वो आपका ड्रीम हो सकता है। तो अगर हम यहाँ देखें ट्रैवल, तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल और उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ पता करनी चाहिए कि इस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आपको क्या करना है, आपके साथ कौन लोग हैं, क्या वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको फाइंड आउट करना है आप कुछ भी करोगे उसके पहले। उसके बाद येस अगर हम देखते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छी मतलब जो है आपका जो ड्रीम है वो काफ़ी अच्छे से अचीव करोगे आप, और उस ड्रीम को एक लाइफ लॉन्ग एन्जॉय करोगे। तो ये जो एन्जॉयमेंट फैक्टर आपकी लाइफ का ये बहुत अच्छा है। और ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आज अचीव हो गया तो अभी आगे कुछ नहीं, बट ये ड्रीम एक ऐसी ड्रीम है, एक जर्नी है। ये एक बार अचीव हो जाएगी, इसके बाद भी कंटिन्यू होते रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक हाउस ले लिया है तो बस ले लिया है तो हम वो एक फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट कई चीज़ें लाइफ में ख़त्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपका ट्रैवल है तो आपने एक पॉइंट अचीव कर लिया, अभी आपका टारगेट है कि मुझे नेक्स्ट पॉइंट अचीव करना है। तो ऐसे आपके टारगेट जो आपके ड्रीम के लिए वो अपने आप वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। और ये यहाँ पर आप काफ़ी मतलब अब्रॉड वगैरह भी ट्रैवल कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ओवरऑल ये मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग इसके लिए आपके मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ आपका जो सोशल मीडिया टाइप है वैसा आपका ड्रीम है वैसा कुछ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसमें से बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, आपका सब आपका टारगेट्स अचीव हो रहा है, आपका मनी अचीव हो रहा है, आप आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल कर सकते हो या आउट ऑफ आपके स्टेट भी ट्रैवल कर सकते हो। बहुत बढ़िया ट्रैवल रहेगा। हाँ लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ट्रैवल या आप कुछ भी बोलो जो आपका ड्रीम है उसमें बहुत बार आपको नेगेटिविटी आएगी या सक्सेस में शायद डिले हो जाए या थोड़ा जो आपने प्लान किया है उससे थोड़ा लेट हो। ये तो पॉसिबिलिटीज़ है और इस चीज़ के आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को आपको आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। इसका मतलब ये है कि आपको आपका बैकबोन स्ट्रॉन्ग करना है आप जो भी चीज़ कर रहे हो। सो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हमेशा आपका जो अचीवमेंट है वो सक्सेसफुल ना हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1000 माइल्स कंप्लीट करने बट आप ऐसा पॉसिबिलिटी 1000 ना करो, आप 900 करो, 950 करो, सो वो नॉट बैड। सो ये एक चीज़ है आपको याद रखनी है इस वक्त। डेफिनेटली इस चीज़ ये जो यहाँ पर सिचुएशन है वो टेम्पररी है। अगर आप देख रहे हो आपका जो ट्रैवल है वो भी टेम्पररी होता रहेगा, जो ब्लॉगिंग है वो हमेशा नहीं आप करोगे, बट जब भी आप करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने ये अचीव किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सिचुएशन का इम्पैक्ट हमें यहाँ पर नज़र आता है। तो आपके पास है, आपने ये अचीव किया है, फिर भी आप अपसेट हो क्योंकि आप ये जो लास्ट था वो अचीव नहीं कर पाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बट इसमें अपसेट होने की कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। तो जो आपके ड्रीम है जो आप अचीव कर रहे हो वो अगर आप आपके लाइफ से कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वो चीज़ आप उस चीज़ों को चीज़ों से कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा और आप सेटिस्फाइड रहोगे। तो अपसेट तो आप हो सकते हो, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, बट उसके ऊपर है कि आप जब उस चीज़ को एनालाइज करोगे, अच्छे से डिटेल में एनालाइज करोगे, चेक करोगे, तो आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि आपने अचीव किया है। ये जो 3, 6 और 9 है, आप जो लोग हो आपके लिए पैसे उतने मायने नहीं रखते लाइफ में, बट आप जिस पोजीशन पे पहुँचे हो वो मायने रखता है। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी फॉर यू ऑल, बट इट इज़ रिलेटेड टू पोजीशन एंड पावर। सो जैसे आपको एक कोई जो रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है सोसाइटी में जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो आप उस पोजीशन को अचीव करना चाहते हो। आपको पैसे की उतनी अहमियत नहीं है, आपके लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता है, बट वो पोजीशन मैटर करता है। ये टोटली नज़र आ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 3, 6 और 9 तो यू माइट बी अ पर्सन जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो पैसे की तरफ ना हो, बट आपकी पर्सनालिटी एक लाइफ में पोजीशन अचीव करने के लिए हो, ताकि आप जब आपके लाइफ में हमेशा बोल पाओ कि ओके मैंने अपने लाइफ में ये अचीव किया है, ये आप एकदम ठोक के बोल पाओ सबको। एंड ये डेफिनेटली हाँ आप ट्रैवल करना चाहते हो वो नज़र आता है, या आप ट्रैवल करते हो वो नज़र आता है।
आपको डिसीजन बहुत वाइजली लेने चाहिए, वो भी नज़र आता है। हाँ, आपको इस चीज़ से मतलब ये चीज़ आपको लाइफ में कुछ अचीव करने की ताकत देती है, और वो ताकत आपके पास है, और आप आपके स्टेट के बाहर या आपके कंट्री के बाहर भी ट्रैवल कर सकते हो। बहुत बढ़िया है आपके लिए। डेफिनेटली हमेशा सब कुछ अचीव नहीं होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं फॉल्ट्स रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका हार्ड ब्रेक ज़रूर होगा कि आप ये अचीव नहीं कर पाए। आप नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने ये तो अचीव कर लिया, ये अचीव नहीं किया, और ब्लॉकेज हो सकता है माइंड में। बट एंड ऑफ द डे आप अगर खुद को देखोगे आईने के सामने, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका अचीवमेंट कहीं ज़्यादा है, लोगों से भी कहीं ज़्यादा है, और आप एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सेटिस्फाइड। तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा कि आपने जो अचीव किया है वो बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल 3, 6 और 9 आप लोग को एक आइडिया आ ही चुका होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, वो आपकी ड्रीम्स क्या है उसके लिए। सो अभी हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट नंबर्स के लिए। सो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये आज रीडिंग करने के लिए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट नंबर्स है 2, 4 एंड 8। 2, 4 एंड 8 ये हमारे नेक्स्ट नंबर्स है। तो आइए दोस्तों वापस हम कार्ड शफल करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग का लाभ उठा पाए। आप देख सकते हो मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, एक और बार शफल करेंगे। तो अभी हम वो अगले 3 कार्ड्स, हमने ये कार्ड्स कर लिए हैं। हम थोड़ा नंबर्स को ये कर लेते हैं यहाँ पर। हम अगर कार्ड्स को ओपन अप करेंगे तो आप देख सकते हो अलग अलग कार्ड्स है। थोड़ा इनको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो आप सभी लोग ये कार्ड देख पा रहे हो। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग कि आपका जो सिचुएशन है, आप सभी चीज़ को अच्छे से देखते हो, आप कॉइन के हर दोनों साइड को अच्छे से देखते हो। और क्या होता है ना, कभी कभी कि आपको ऐसे लगता है कि कि आपका माइंड जो है वो दोनों तरफ है, कभी कभी पॉजिटिव भी है, कभी कभी नेगेटिव भी है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली आपका दिल बोलता है कि आपको करना चाहिए, बट जो माइंड है वो दो तरफ है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आपको लगता है कि आप आपके ड्रीम्स की तरफ काम करोगे तो शायद आपका अचीव नहीं हो पाएगा, फिर आप क्या करना है लाइफ में, आप कंफ्यूज हो जाते हो। और यही जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पर, जो आपका थॉट प्रोसेस है, ये परमानेंट है, बहुत सालों से हो रहा है आपके साथ ऐसे, और आपने कई बार शुरुआत भी की हो बट आप रुक गए हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और कभी कभी क्या है, आपको तुरंत सक्सेस ना मिला हो, आपको पहले आपके फेलियर का सामना करना पड़ा हो, आपके साथ जो लोग हैं उन्होंने शायद आपको उतना नहीं सपोर्ट किया आपके ड्रीम्स के लिए काम करने के लिए। बट आपको उन चीज़ों को देखना है लाइफ में जो यहाँ पर है कि आप कर सकते हो। अगर आप वापस, अगर मुझे ऐसे लगता है कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4 और 8 है, आपने अपनी ड्रीम्स के लिए काम करने की कोशिश की है, शायद आपको सक्सेस नहीं मिली और आप वो नहीं अचीव कर पाए, तो आपका हार्ट ब्रेक हो गया, क्योंकि शायद आपके रिलेशनशिप्स में लॉस हो गया, थोड़ा बहुत मनी का भी लॉस हो सकता है। तो इसके वजह से थोड़ा आपका माइंड कन्फ्यूज्ड है और आप उतना अपसेट हो जाते हो या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बट येस, आपके लिए होप है, आप नई शुरुआत कर सकते हो। आप आपका जो टारगेट है नया तरीके से सेट करके सोच के अचीव कर सकते हो। आपको जो है थिंकिंग पावर है आपकी, वो बढ़ानी है। अगर आप आपकी थिंकिंग पावर के ऊपर काम करोगे तो आप डेफिनेटली आपका जो टारगेट है, जो आपका ड्रीम है, वो आप अचीव कर पाओगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपकी मेहनत आपको जस्टिस देगी। जस्टिस कार्ड अगर हम बोलेंगे तो आपकी जो मेहनत है वो इक्वली, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा आपको। आप देख सकते हो यहाँ जस्टिस क्लियरली लिखा हुआ भी है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये जो सिचुएशन है आपकी, ये टेम्पररी है, ये सिचुएशन है वो परमानेंट है। मैंने बोला कि आप दो माइंड्स में हो,
आपका लॉस हुआ है ये टेम्पररी है, आपके रिलेशनशिप्स में शायद तकलीफ़ हुई हो, आपके पैसे के लिए तकलीफ़ हुई हो, तो ये टेम्पररी है। ये जो आप देख रहे हो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद जैसे आप चालू करोगे कुछ भी नया या आप सोच रहे हो चालू करने का, तो आप कर लो, क्योंकि ये भी एक टेम्पररी सिचुएशन आपके लिए कि जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको एक फल मिलते जाएगा थोड़ा थोड़ा। आपके टारगेट्स आप छोटे छोटे रखो, क्योंकि आप जैसे छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे आप आपके टारगेट्स को कंप्लीट करते जाओगे आपकी ड्रीम की तरफ। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर अगर आप अगर आप किसी से प्यार करते हो और किसी को आप चाहते हो और आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, अगर ये आपकी ड्रीम है तो यहाँ पर वो ज़रूर फुलफ़िल होती दिखाई दे रही है। या फिर इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर आप एक लेडी हो तो, एंड इफ़ यू आर फेसिंग अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप आपके काम करोगे आपके ड्रीम्स के लिए तो यहाँ पर आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और इफ़ यू आर अ बॉय एंड अगर आप चाहते हो कि आप यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप और इफ़ यू हैव अ ड्रीम गर्ल इन माइंड, सो तो आपको यहाँ पर ज़रूर मतलब उनसे मुलाकात होने की भी चांस है लाइफ में। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है आप लोगों के लिए ओवरऑल। तो आपको थिंकिंग आपकी चेंज करनी है। ये जो है थिंकिंग के लिए है, ये स्वॉर्ड आप थिंकिंग के लिए, जो आपको आपकी थिंकिंग चेंज करनी है, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अगर जो भी काम आप करोगे उसमें फल मिलेगा। और अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपकी ड्रीम गर्ल है आपके माइंड में है, तो ज़रूर आपको उनसे मिलने की भी चांसेस है आने वाले टाइम में। और अगर आप एक लेडी हो तो आपको आपके मेहनत का फल तो डेफिनेटली मिलने वाला है। आपको जो नई स्टार्ट करोगे उसमें आपको बहुत सारा आपको जो भी आप काम करोगे वो होते जाएगा। जो भी आप सोच रहे हो अपनी ड्रीम की तरफ वापस एक बार बढ़ना चाहते हो, नई स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो होते जाएगी। यहाँ पर अगर आप देख सकते तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचोगे जहाँ पर आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि आपने ये अचीव किया है। और आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचोगे कि हाँ, अभी आपको लगेगा कि अभी जो मैंने किया है वो मैं लोगों के साथ बांटूँ। ऐसे आपको लग सकता है आप लोगों को हेल्प करोगे। जो आपका ड्रीम है, आपने बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी है, उन डिफ़िकल्टीज़ को लोगों के साथ शेयर करोगे। इसी नेचर की वजह से लोग आपको प्रेफर करेंगे, लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, लोग आपको एक रोल मॉडल के जैसे देख सकते हैं। लोग आपको एक पॉजिटिव पर्सन के जैसे लाइफ में देख सकते हैं, कि लोग आपको एक एग्जाम्पल के जैसे देख सकते हैं कि इतने डिफ़िकल्टीज़ आने के बाद भी, डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आने के बाद भी आपने आपके लाइफ का जो ड्रीम था उसके लिए वापस एक बार काम किया, वापस एक बार अचीव किया। और यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी आपका अभी तक हार्ड ब्रेक था या जो भी था वो भी ख़त्म हो गया या ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, और एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है। अगर हम ऐसे देखें, यू विल बी सेटिस्फाइड, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा कि आपके ड्रीम का, तो आप वो अचीव कर पाओगे। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये ड्रीम जो है आपकी ये हो सकती है जनरली रिलेटेड टू रिलेशनशिप हो सकती है, या रिलेटेड टू एक आपका वर्क है, या रिलेटेड टू आपके जो सोशल मीडिया है, या रिलेटेड आप मीडिया से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फॉलोअर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर लोग दिख रहे हैं कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। सो यू कैन बी अ रोल मॉडल फॉर पीपल। सो इवन यू कैन बी एट अ वेरी हाई पोजीशन इन अ कंपनी। अगर आपको ड्रीम है कि ओके मुझे डेप्यूटी मैनेजर बनना है, मुझे इस लेवल पे पहुँचना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी आप अचीव कर लोगे। हाँ, और अगर हम देखें तो डिफ़िकल्टीज तो रहेंगी साथ में, बट वो है कि उसको आपको ओवरकम भी कर पाओगे, क्योंकि क्या है, ये सिचुएशन है ये भी टेम्पररी है, क्योंकि ये पीपल कार्ड नहीं है, ये टेम्पररी सिचुएशन है। एंड पास्ट में भी आपने ये देखा है पहले, तो आपको मालूम है उसमें से कैसे बाहर निकलना है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि आपके जो लाइफ में है इसके पहले हार्डवर्क है, स्ट्रगल है, और आपको आपके ड्रीम्स के लिए आपने काम चालू किया यहाँ पर, बट उतना वो हो नहीं पाया, आपके रिलेशनशिप्स टूट गए, उसके वजह से लोगों के साथ संबंध थोड़े बिगड़ गए। क्योंकि आपने अपने लिए काम करना सोचा लोगों से ऊपर। सो वो एक चीज़ है, बट अगर आप एक नई शुरुआत करोगे तो वो डेफिनेटली वो शुरुआत होगी आपको। बट आपको आपकी थिंकिंग इम्प्रूव करनी है, आपको आपके मेहनत का फल मिलेगा, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज एंड लेडी लव, यू विल ऑल्सो गेट दैट। एंड
ओवर हियर यू विल बी एडमायर. सो बेसिकली आई थिंक जो 2, 4 और 8 है, they will be admired. Once you achieve your dream, you will be admired, and your hard work will help you to definitely achieve your dream. So there are heartbreaks, there are things, ऐसे चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो हमें डिमोटिवेट करती है, या ऑब्स्टेकल्स तो आते रहेंगे आपके इसमें, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. एक बार आप आपकी ड्रीम अचीव करोगे उसके बाद भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बट आपको मालूम है उनको कैसे टैकल करना है, आपको मालूम है उनको कैसे अचीव करना है. सो ओवरऑल बहुत बढ़िया है 2, 4 और 8 के लिए भी. सो गाइस, हमारा रीडिंग हो चुका है. सो आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आया हो, और आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारे चैनल को. सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. आपका दिन शुभ रहे.